हेलो बच्चों, आज रियल नंबर के कुछ ऐसे क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे जो कि पहले कभी पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, वैल्यूज दी गई हैं, इसको बताना है, एक्सप्रेशन है कि कंपोजिट नंबर में है ये या नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कुछ ऐसी चीज है जिसको हम कर सकें या फैक्टर निकाल सकें या जो है किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको इसको एक वेरिएबल p में इस तरीके से रख लेना है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसमें यहां से एक टर्म दिखाई दे रहा है हमें, दूसरा टर्म यहाँ है 7, 3 इंटू 5 इंटू 7 और दूसरे टर्म में भी 7 है। तो हमने यहाँ पर 7 को कॉमन कर दिया, 3 इंटू 5 प्लस 1 ना। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 15 प्लस 1 अगेन 7, ये 16 हो जाएगा 15 प्लस 1। यहां से यदि मैं p के फैक्टर को देखूं तो 7 इंटू 16 को मैं फैक्टराइज यदि करता हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहां हमें ये देखना है कि ये कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करना है। या कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि चेक करना है कि कंपोजिट है एक्सप्रेशन या नहीं। तो यहाँ पर जो है ये कंपोजिट है। क्यों? कंपोजिट की शर्त क्या है कि जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है और इसके अलावा भी दूसरे नंबर से यदि डिवाइड होता है नंबर, तो वो कंपोजिट नंबर को बताता है। तो यहाँ पर 1 और 7 के अलावा और भी फैक्टर यहाँ पर 2 इसमें दिए गए हैं। तो 1 और जो 7 है फैक्टर, उसके अलावा हमारे पास 2 फैक्टर भी मौजूद है, इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है आपका कंपोजिट कहलाएगा। हियर फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन आर 1 itself and other number. Then expression is composite. ये पहले क्वेश्चन की बात थी ना। दूसरे क्वेश्चन में यदि हम देखें यहाँ पर, तो दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि 2 पॉजिटिव इंटीजर p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बराबर जो है यहाँ पर दिया है ab² एंड q बराबर दिया है aqb। तो इसमें से हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, LCM निकालना है। अभी तक हमने वैल्यूज का जो है HCF LCM निकाला है। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल दिया है, तो इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप p और q के फैक्टर्स को निकालेंगे और फिर इसके बाद HCF और LCM उसमें निकालेंगे। तो p के फैक्टर यदि मैं निकालता हूँ तो ये होगा a इंटू b इंटू b, b² का b इंटू b मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगेन q के यदि फैक्टर को निकालता हूँ तो a इंटू a इंटू a इंटू b। अब HCF जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर HCF निकालने के लिए हमें दोनों में कॉमन चीजों को देखना है। तो कॉमन क्या है, a और b, a इंटू b, ये HCF होगा इसमें। और LCM जो है, इस कॉमन के अलावा और भी जो वैल्यूज हैं उनको हम लिखेंगे a इंटू b इंटू, बचा क्या है b a b इंटू a इंटू a। अब a यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम और b 2
तरीके से जो है एलसीएम ये और एचसीएफ ये इसमें हम निकाल देंगे। तो इस तरीके